हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सुनील प्रधान और मैं दिलाऊंगा आपको टॉप नॉच प्लान। गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं सेक्टर 79 की। और ये जो सेक्टर 79 है ना, इसकी हम हिस्ट्री, करंट सिनेरियो और फ्यूचर के बारे में कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन करेंगे। ओके, नाउ अगर मैं इस सेक्टर की बात करूं तो ये सेक्टर आज से 4 या 5 साल पहले मोस्ट अंडररेटेड सेक्टर था। और उसके दो तीन रीजन थे। सबसे पहले तो ये, वो जो आपका एमएस के सामने वाला रोड है ना, वो डीएलएफ परिवाना वाला रोड, वो बेसिकली बना नहीं था। और एक ही रास्ता था, वो था हमारा NH48 के थ्रू। और NH48 के थ्रू कोई भी अगर प्रोस्पेक्ट जाता था तो उसका भैया टोल लगता था, क्योंकि उस टाइम तक गडकरी जी की ईयरली सेवा तो थी, राइट। अब वो टोल देता आते हुए भी जाते हुए भी, और वो कहीं ना कहीं कॉर्नर में जाके चला जाता और उसको लगता भाई यहाँ कौन है, और इस सेक्टर 79 को ना माने सर कह के वापस आ जाता था। लेकिन एमटीएम जैसे, सिग्नेचर जैसे जो बिल्डर थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस सेक्टर को बहुत ढंग से जांच लिया। और एमटीएम तो पूरी तरीके से इस सेक्टर में बहुत बड़ी बड़ी टाउनशिप लेके आया, जैसे आपकी गोल्फ हिल्स, जैसे आपकी एमटीएम अंटालिया हिल्स। अप्रोक्सीमेटली 77 एकड़ के आसपास है दोनों, ठीक है, और लिटिल बिट थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। नाउ एमटीएम ने दो एडवांटेज देखी। वो क्या थी? एक तो अरावली, और दूसरी इसकी कनेक्टिविटी। भाई कल तक जो कनेक्टिविटी एक कर्ज थी कि क्लाइंट को वहां तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत आती थी, तो उन्हें पता था कि डीएलएफ परिवाना आधा रोड बनवा देगा, ठीक है, और आधा रोड हम बनवा देंगे। तो बेसिकली डीएलएफ ने अपना सेक्टर 76, 77 परिवाना तक का रोड बना दिया, और फिर बेसिकली एमटीएन ने आगे तक का रोड बनवा दिया। अब वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी कहाँ होगी? आपकी एमएस के बिल्कुल सामने से। और जो मैंने पहली अरावली की बात करी है ना गाइस, और है ना, और जितने भी सेक्टर है ना, वहां से क्या है, वहां से अरावली का व्यू आता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ना, ये अरावली की गोद में है। सो बेसिकली आप वॉक करेंगे तो यू आर वॉकिंग इन अरावलीज, राइट। नाउ ये एडवांटेज देखते हुए एमटीएम गोल्फ हिल्स और एमटीएम अंटालिया हिल्स लॉन्च हुए। लेकिन जैसे ही ये प्रोजेक्ट फ्लरिश कर रहे थे ना, उसी टाइम एक ईडी की बहुत बैड न्यूज आती है कि कहीं ना कहीं एमटीएम के जो ओनर का किसी न किसी केस में इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से उनको अंदर जाना पड़ता है। अब जैसे तैसे इन्वेस्टर सेक्टर 79 का मन बना ही रहे थे, अब उनके धीरे धीरे पांव पीछे चलने लग जाते हैं। और उसका कारण होता है डर। गाइस, हम है ना लाइफ में जितने भी डिसीजन लेते हैं, वो हमारी तीन ही चीजों पर इन्फ्लुएंस होते हैं। एक ग्रीड, एक फियर, और एक तीसरा रहता है अपना होप। और जो फियर होता है ना, वो हमसे इमीडिएट एक्ट करवाता है। सो यहाँ के केस में भी बेसिकली क्या हुआ था, इन्वेस्टर एकदम पीछे हटने लगे थे। लेकिन कुछ ही महीने के बाद बेसिकली उनकी फेल हो जाती है। और सबसे मेन चीज क्या है ना, कि ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड एमटीएम ने अपना काम ही रोक दिया। काम उसका बराबर चलता रहा, इनफैक्ट और भी ज्यादा लगन के साथ उन्होंने काम किया ना। इसी की बेसिस पे कहीं ना कहीं सेल्स टीम के अंदर भी दोबारा से कॉन्फिडेंस आया, और सेल्स टीम ने भी अपनी प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके गई। Now they came out with a attractive payment plan, जैसे 2080 का, 4060 का। और गाइस, उस टाइम गुड़गांव में जितने भी लॉन्चेस होते थे ना, वो कहीं ना कहीं आपके 10,000 के आसपास ही लॉन्च होते थे। और वहां पे ये जो लॉन्चेस हुए थे, ये 8 से 10,000 में, जिसमें एग्रेसिव पेमेंट प्लान था। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट आपका धीरे धीरे सारा का सारा सोल्ड आउट हो गया। ना इसी को देखते हुए जो दूसरे बिल्डर्स थे, उनको लगा कि यार हाउ कम समबडी कैन सेल एट सेक्टर 79। फिर उनको भी रियलाइज होने लगी कि भैया इस सेक्टर की एडवांटेज क्या है। अब सेक्टर 79 में तो जगह थी नहीं, और तो जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो बाकी ही आपकी डीएलएफ ने खरीद ली। और फिर तो सारे बिल्डर्स को लगा कि भैया इसी पर्टिकुलर कॉर्नर में आना है। नाउ व्हाई आई से कॉर्नर? क्योंकि अगर आप मास्टर प्लान देखोगे ना, तो सेक्टर 79 और 80 आर बेसिकली द कॉर्नर ऑफ द साउथ। नाउ इसी को देखते हुए दूसरे बिल्डर्स ने सेक्टर 80 में अपनी जमीन एक्वायर करनी स्टार्ट कर दी। और सेक्टर 80 की जो सबसे खास बात ये थी, वो HSIDC के अंदर था। वहां से जमीन एक्वायर करना फिर भी कहीं ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू फ्रॉम ए फार्मर। तो उन्होंने वहां पे जमीन एक्वायर करी, और वहां पे फिर अलग अलग बिल्डर्स भी आने लगे, जैसे आपका कॉन्शिला, जैसे आपका एलडीओ, जैसे आपका शोभा, जैसे आपका आशियाना। क्योंकि उन्हें भी ये पर्टिकुलर महसूस हो गया कि भैया वाकई में इस पर्टिकुलर लोकेशन की बहुत ज्यादा एडवांटेज है, कि दोनों तरफ से तो आपकी कनेक्टिविटी रहेगी, और साथ ही साथ यहाँ पे जो इक्वल लेवल है एनीवे कहीं ज्यादा कम रहेगा। ना अब मैं अगर बात करूं 79 के प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे आपके कई रेडी टू मूव ऑप्शन है, और कई आपके अंडर कंस्ट्रक्शन ऑप्शन है।
ना सबसे पहले रेडी टू मूव में आपका ऑप्शन आता है मैप्सको माउंट विले का, और फिर आता है आपका बेस्टक अल्टूरा का। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है आपका अंटालिया हिल्स और आपका गोल्फ हिल्स का। ना अंटालिया हिल्स की अगर मैं बात करूं तो अंटालिया हिल्स का अभी रिसेंटली पोजीशन मिलना स्टार्ट हो गया है और लोगों को उसमें बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं मिला। इनफैक्ट मोस्टली जो डील्स हो रही है ना वो बेसिकली कहीं ना कहीं बाइंग प्राइस के आसपास हो रही है। ना किसी ने बहुत टाइम पहले खरीद रखा है तो उसको 20-30 लाख का प्रीमियम मिल रहा है। अदरवाइज जो लास्ट में जिन्होंने लिए थे अराउंड 1.85 के आसपास या 1.8 के आसपास, उनको प्रीमियम नहीं मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ 3 BHK की। अब उसका भी एक रीजन है कि व्हाई M3 Antalya Hills is not giving the kind of profit which it should be। देखिए गाइस, ये जो लो राइज डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट चला था ना, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट साथ ही साथ आए थे, बैक टू बैक आए थे। लाइक आपका स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स, फिर आया आपका सिग्नेचर 3070, और फिर आया आपका DLF का गार्डन सिटी, और फिर वहीं पे आपके सिग्नेचर के भी 92-93 में लो राइज डेवलपमेंट आई, और साथ ही साथ सेक्टर 79 में भी सिग्नेचर अपनी लो राइज डेवलपमेंट आया। नाउ बैक टू बैक क्या हुआ कि इन लो राइज डेवलपमेंट की पोजीशन आपकी मिलनी स्टार्ट होगी। भाई आपकी सैटरडे की मिली, फिर आपका स्मार्ट वर्ल्ड जेम्स की मिली, अब DLF गार्डन सिटी की मिल रही है, और साथ ही साथ आपका अंटालिया की मिल रही है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस सप्लाई आज की डेट में प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं है। इनफैक्ट अगले 2 साल तक भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस अप्रिशिएट नहीं होंगे, या होंगे तो थोड़े बहुत होंगे। लेकिन गाइस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि दिस इज द राइट टाइम टू एंटर। भाई अगर आप एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो पहली चीज तो ये है कि अब दीनदयाल के प्रोजेक्ट आपके बंद हो चुके हैं, ओके, और इस पर्टिकुलर वेसिनिटी में और कोई खास लो राइज डेवलपमेंट है नहीं। तो वन कैन कंसीडर अंटालिया हिल्स और आपके सिग्नेचर के लो राइज जोन। और अगर हम हाई राइज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पूरे सेक्टर 79 का जो जैम है ना, वो एनीवे M3 गोल्फ हिल्स रहने वाला है। भाई सिंपल सी चीज है। पहली चीज तो क्या है कि उसके लेआउट में जो सबसे खास एडवांटेज ये है कि मोस्टली आपकी 2.5 BHK, 3 BHK, 3.5 BHK और 4.5 BHK की अलग अलग वेराइटीज है। सो डिफरेंट कस्टमर को वो सारी की सारी नीड को फुलफिल करता है। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि उसके अंदर है गोल्फ कोर्स। अब ये जो बेसिकली प्रोजेक्ट था ना, ये बेचा गया था ये कह के कि गोल्फ स्टेट जैसा बनेगा। आई होप कि वो उस जैसा बने। अगर उस जैसा भी नहीं बनता, 60 या 70% भी वैसा बनता है, तो भाई तो भी सुपर हिट रहने वाला है। Until unless DLF अपना नया प्रोजेक्ट सेक्टर 79 में नहीं लॉन्च करता, तो उस टाइम तक कहीं ना कहीं सेक्टर 79 का जैम रहेगा। तो अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, until unless अगर आपकी कोई बहुत तगड़ी मजबूरी नहीं है, तो भैया बेशक सेल करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, आप ये मान के चलिए कि 2-3 साल हल्का हिसाब रहेगा, स्पेशली अंटालिया हिल्स में। लेकिन गोल्फ हिल्स की मैं आपको बता रहा हूँ, गोल्फ हिल्स का इवन द अंडर कंस्ट्रक्शन की जो प्राइस है ना, एनुअल बेसिस पे कहीं ना कहीं आपका 8 से 10% प्राइस हो रहा है। जो डील्स आपका गोल्फ हिल्स में पिछले साल महीने की 13,200 के आसपास मिलती थी, वो आज के डेट में 14,500 के आसपास मिल रही है। सो गाइस, वहां पे एप्रिसिएशन तो है। अब एप्रिसिएशन असली चाहिए तो भैया थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि साल या 2 साल के आसपास जब इसकी पोजीशन आएगी ना, तो इजिली यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 17,000। हाँ, अगर आपकी कोई मजबूरी है, यू वांट टू एग्जिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, तो आपको क्या करना, आपको नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। और गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको सेक्टर 79 में आपको इन्वेस्ट करना है, तो भी बेसिकली आप नीचे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है ना। इस पर्टिकुलर सेक्टर में 2-3 अफोर्डेबल भी है, जैसे कि मेरे ख्याल से बौद्ध का है, फिर आपका सिग्नेचर का है, और फिर एक राजवीक का है ना। ये तीनों अफोर्डेबल भी आप कहीं ना कहीं टारगेट कर सकते हैं अगर आपको 1 करोड़ से कम इन्वेस्ट करना है। हाँ, 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आप कंसीडर कर सकते हैं अंटालिया हिल्स का 2.5 BHK। वहां पे डिफरेंट प्राइसिंग मिलेगी, डिपेंड करेगा वो सेलर टू सेलर। ओके, नाउ अगर आपका बजट है 1.5 CR से 2 CR तक का, तब आप अंटालिया हिल्स का 3 BHK भी कंसीडर कर सकते हैं। और अगर आपका बजट 2.5 CR से ऊपर है, सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट टू यू कि अगर आपको 2.5 BHK की डील मिलती है ना गोल्फ हिल्स में, तो छोड़िए मत, ठीक है। उसके बाद आपका 3 BHK भी, 3.5 BHK की आज की डेट में प्राइसिंग 14,000 के आसपास है। ट्रस्ट मी गाइस, यू गो विद दिस पर्टिकुलर फ्लो। यहाँ पे आज की डेट में भी 7 से 8% की ग्रोथ हो रही है। और मैंने बहुत सारे रेडी टू मूव प्रोजेक्ट देखे हैं जिसमें ना एक बार पोजीशन मिलने के बाद ना सिर्फ 6 महीने में ये जो प्राइस है ना 10 से 20% इंक्रीज होते हैं। जैसे आपका हीरो होम्स था, 6 महीने में उसका प्राइस कहीं 10 से 20% के आसपास इंक्रीज हुआ। जैसे आपका गोदरेज मेरिडियन था, उसका भी पोजीशन मिलना स्टार्ट हुआ, तो 6 महीने में ना उसका प्राइस भी 10 से 20% इंक्रीज हुआ है।
सो हम ये कंसीडर करके चलेंगे भी 2 साल में हमारी जो ग्रोथ होगी 8 से 10% होगी और उसके बाद कहने की पोजीशन के बाद हमारी साल के अंदर भी 20% की हो सकती है। सो गाइस, आपका क्या कहना है? आपको नीचे कमेंट करके इस पर्टिकुलर वीडियो के बारे में कहीं ना कहीं अपने कमेंट छोड़ने हैं, सो दैट इवन आई कैन लर्न कि व्हाट यू गाइस आर कंसीडरिंग। रिमेंबर माय नेम, मेरा नाम है पुनीत मदान, मैं दिलाता हूं आपको टॉप नॉच मकान। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करिए और जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।